आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी गहरी और रोजमर्रा की समस्या पर बात करने वाले हैं जिससे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं। हम समझेंगे कि कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन यानी चीजों को टालने के इस जाल से बाहर निकला जा सकता है और कैसे अपने दिमाग को एक लगातार मिलने वाली सक्सेस के लिए पूरी तरह से रीवायर किया जा सकता है। हम अक्सर अपने लक्ष्यों को लेकर बहुत सारी प्लानिंग करते हैं, बड़ी बड़ी बातें सोचते हैं, पर जब उन्हें पूरा करने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और समझते हैं इसका असली कारण और इसका पक्का समाधान। कल से पक्का स्टार्ट करूंगा, ये लाइन सुनने में कितनी जानी पहचानी लगती है ना। सुबह उठते ही ये इरादा होता है कि आज का दिन तो बहुत ही प्रोडक्टिव होने वाला है। फिर लगता है चलो बस 5 मिनट के लिए फोन देख लेते हैं। अब वो 5 मिनट कब 2 घंटों की लगातार स्क्रॉलिंग में बदल जाते हैं ये तो पता ही नहीं चलता। उसके बाद पूरा दिन एक अजीब सा गिल्ट रहता है, आलस घेर लेता है और फिर रात को सोने से पहले दिमाग वही एक घिसी पिटी लाइन दोहराता है, कल से पक्का स्टार्ट करूंगा। ये एक ऐसी साइकिल है जिसमें लगभग हम सभी फंसे हुए हैं। तो आखिर इसके पीछे का असली दुश्मन कौन है, चलिए देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही कड़वी सच्चाई सामने आती है। हमें अक्सर ये भ्रम होता है, ये लगता है कि हमारा अपने टाइम और फोन पर पूरा कंट्रोल है, हम जब चाहें फोन रख सकते हैं। पर असल सच तो ये है कि बहुत से लोग अब डिसिप्लिन के नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन के एडिक्ट बन चुके हैं। हम लगातार तुरंत मिलने वाले और बिना किसी मेहनत के प्राप्त होने वाले डिजिटल स्टिमुलाई की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये कोई नॉर्मल आलस नहीं है, बल्कि एक बहुत ही खतरनाक एडिक्शन है। एक बहुत बड़ा मिथ ये है कि कोई भी काम शुरू करने के लिए हमेशा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। पर देखिए, असल प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है। हमारा दिमाग मुश्किल काम से इसलिए कतराता है क्योंकि उसे रील्स, शॉर्ट्स और आसान जिंदगी से मिलने वाले इस चीप डोपामीन की आदत लग चुकी है। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है जिसमें फोकस और थोड़े स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, तो दिमाग उसे तुरंत रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे तो बस उस आसान डोपामीन की तलब होती है। तो अब सवाल है कि इसका हल क्या है। यहाँ ज़रूरत है एक पैराडाइम शिफ्ट की। सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर दिमाग को किसी न किसी चीज़ की लत लगनी ही है तो क्यों ना उसे सही दिशा दे दी जाए। सोचिए, अगर हम अपनी इस एडिक्शन को डिसिप्लिन की एडिक्शन में बदल दें तो क्या होगा। जब डिसिप्लिन की लत लग जाती है तो कठिन काम करना कोई बोझ या स्ट्रगल नहीं लगता, बल्कि वो दिमाग की डिफ़ॉल्ट सेटिंग बन जाता है। ये बिल्कुल एक गेम चेंजर वाली बात है। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करें, इसके लिए हम इस रीवायर फेस को समझेंगे, जहां पहली 3 आदतों पर चर्चा होगी। सबसे पहली आदत है स्टार्ट स्मॉल, यानी छोटी शुरुआत। होता क्या है, अक्सर एक ही दिन में पूरी लाइफ बदलने का फैसला कर लिया जाता है। जैसे अचानक सोच लिया कि कल से 5 घंटे लगातार पढ़ाई करनी है या रोज हैवी जिम करना है। इसका नतीजा क्या होता है, कुछ ही घंटों में पूरा मेंटल सिस्टम क्रैश हो जाता है। दिमाग इन बड़े और अचानक बदलावों को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए सही तरीका ये है कि शुरुआत सिर्फ 1 पेज पढ़ने या बस 5 पुशअप्स लगाने से की जाए। क्योंकि देखिए, ये बात बिल्कुल सटीक है कि कोई भी बड़ा और परमानेंट बदलाव अचानक किए गए किसी एक बहुत बड़े एक्शन से नहीं आता। असली डिसिप्लिन तब बनता है जब छोटी छोटी आसान चीज़ों को लगातार दोहराया जाता है। जब छोटे काम रोज़ किए जाते हैं तो दिमाग उनका विरोध नहीं करता और धीरे धीरे वो एक पक्की आदत बन जाते हैं। एक और बहुत बड़ी दिमागी रुकावट है जिसे डिसीजन फटीग कहते हैं। ये एक ऐसी थकावट है जो लगातार ये तय करने में होती है कि अब आगे क्या करना है। अगर सुबह उठ के ये सोचने में ही एनर्जी लगानी पड़े कि आज पढ़ाई कब करनी है या जिम जाना है या नहीं, तो विल पावर बहुत तेजी से खत्म होने लगती है और सच मानिए, काम शुरू होने से पहले ही हार का सामना करना पड़ता है। इसी थकावट से बचने का सॉलिड तरीका है दूसरी आदत, सेम टाइम सेम एक्शन, यानी नो थिंकिंग ओनली एक्शन। जब एक स्पेसिफिक टाइम फिक्स कर लिया जाता है, जैसे रोज शाम ठीक 7 बजे पढ़ाई करनी है, तो वहां सोचने की जरूरत ही खत्म हो जाती है। दिमाग एक ऑटो पायलट मोड पर चला जाता है और सारा फोकस सिर्फ काम करने पर आ जाता है। जहां दिमाग का सोचना बंद और एक्शन शुरू, वही असली डिसिप्लिन है। तीसरी आदत एनवायरनमेंट, यानी हमारे आसपास के माहौल से जुड़ी है। अगर बगल में फ़ोन रखा है और उसमें लगातार नोटिफिकेशंस बज रहे हैं तो फोकस करना प्रैक्टिकली नामुमकिन है। इसलिए काम के वक्त एयरप्लेन मोड ऑन करना, उन फालतू ऐप्स को डिलीट या लिमिट करना जो सबसे ज़्यादा टाइम खाते हैं, और अपने काम करने की जगह को बिल्कुल साफ रखना बेहद ज़रूरी है। बात बिल्कुल साफ है, अगर डिस्ट्रैक्शंस तक पहुंचना आसान होगा तो डिसिप्लिन बनाए रखना
इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट फेज की तरफ, जहां हम आदत 4 और 5 पर फोकस करेंगे। चौथी आदत है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना। देखिए, मैनेजमेंट का एक बहुत ही क्लासिक रूल है, जिस चीज़ को मापा जाता है उसे इम्प्रूव भी किया जाता है। इसके लिए एक सिंपल सा कैलेंडर या हैबिट ट्रैकर यूज़ किया जा सकता है। जब भी कोई काम पूरा हो उस पे एक टिक मार्क लगाएं। अपनी ही कंसिस्टेंसी को एक लगातार स्ट्रीक के रूप में बनते हुए देखना दिमाग को एक बहुत ही तगड़ा डिसिप्लिन डोपामीन देता है। इससे एक ऐसी फीलिंग आती है कि अब इस स्ट्रीक को किसी भी हालत में टूटने नहीं देना है। पांचवी और शायद सबसे असरदार आदत है ये आइडेंटिटी शिफ्ट, यानी खुद की पहचान को ही बदल देना। ये कहना कि मैं डिसिप्लिन्ड बनना चाहता हूँ, ये असल में एक बहुत ही कमज़ोर और फ्यूचर पर आधारित इच्छा है। इसके बजाय जब ये दावा किया जाता है कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, तो ये पूरी सोच को ही पलट देता है। जब पहचानी इस तरह शिफ्ट हो जाती है तो एक्शंस अपने आप उसी दिशा में चलने लगते हैं। ये एक सेंटेंस इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मैं वो इंसान हूं जो अपना काम पूरा करता है और कोई बहाने नहीं बनाता। जब इस नई पहचान को पूरे दिल से अपनाया जाता है तो रोजमर्रा के काम ऑटोमेटिकली इस नए स्टैंडर्ड से मैच करने लगते हैं। ये एक बहुत ही गहरा और असरदार साइकोलॉजिकल बदलाव है। आखिर में आते हैं कंपाउंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन पर, यानी समय के साथ ये बदलाव कितना बड़ा असर दिखाता है। शुरुआत में डिसिप्लिन बनाना थोड़ा बोरिंग और थोड़ा तकलीफदेह लग सकता है, पर इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। इन 5 आदतों को लगातार फॉलो करने से सिर्फ 1 महीने के अंदर ही एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव महसूस होता है। 3 महीने लगातार करने के बाद क्लैरिटी एक अलग ही लेवल पर होती है, और 6 महीने के इस लगातार सफर के बाद उस वक्त तक शायद वो पुराना डिस्ट्रैक्टेड इंसान खुद को पहचान ही नहीं पाएगा कि वो कितना बदल चुका है। तो आज की इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा टेकअवे क्या निकला? मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बहुत अच्छी चीजें हैं। ये इंजन स्टार्ट करने और शुरुआत करने के काम आती हैं, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये स्ट्रक्चर्ड रेपिटेशन और डेली डिसिप्लिन ही है जो लंबे समय की सक्सेस को लॉक करता है और सच में अनस्टॉपेबल बनाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक ऐसे सवाल के साथ खत्म करते हैं जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। क्या वही पुरानी डिस्ट्रैक्शन की सस्ती और आसान लत में फंसे रहना ठीक है, या फिर इस नई और पावरफुल डिसिप्लिन की लत को चुनने का वक्त आ गया है? फैसला आपके हाथ में है। आज ही वो पहला छोटा कदम उठाएं और अपनी लाइफ का कंट्रोल वापस हासिल करें।